पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, पहला टेस्ट मैच, पहला दिन। पाकिस्तान 313 पे 5 आउट। एक मिनी कोलैप्स के बावजूद आज का दिन पाकिस्तान के नाम है। मिनी कोलैप्स डेफिनेटली। शान मसूद आउट हुए, पाकिस्तान का स्कोर था 163। इमामुल हक आउट हुए, पाकिस्तान का स्कोर था 199। साउद शकील आउट हुए, पाकिस्तान का स्कोर था 199। जब बाबर आजम भी आउट हुए तो तब भी पाकिस्तान का स्कोर था 199 फॉर 5। और हमें ऐसी फीलिंग आना शुरू हो गई थी कि शायद आज भी वो कोलैप्स पाकिस्तान का शुरू हो गया है। लेकिन शुक्र है नीचे एक और इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप लगी बिटवीन सलमान अली आगा एंड मोहम्मद रिजवान। टेस्ट मैच है ही पार्टनरशिप का खेल। ऊपर से आपने देखा इमामुल हक और शान मसूद ने पार्टनरशिप लगाई, नीचे सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने पार्टनरशिप लगाई। एक एक करके मैं सब पे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान दो ऐसे प्लेयर हैं आपके ये 16 रुकनी स्क्वाड में से जो फर्स्ट क्लास का मैच खेलने गए थे, और जिनको शायद जाना चाहिए था वो नहीं गए। किनको जाना चाहिए था उन पे अभी मैं आता हूं, फिर बात करेंगे। तो बहुत कुछ है भाई साहब इस डे 1 में डिस्कस करने के लिए। इन शॉर्ट, पाकिस्तान इज ऑन ड्राइविंग सीट। एक मिनी कोलैप्स जो मैंने शुरू में जिक्र किया, उसके बावजूद पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे है। पहले दिन जब आप 300 प्लस टोटल लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक आधी आपने गलती की होती है वो छुप जाती है। और पहली इनिंग्स में बड़ा टोटल, और ये बाय द वे कोई वो बिल्कुल फ्लैट पिच नहीं है, इसमें बहुत कुछ मौजूद है उन बॉलर्स के लिए जिनके पास स्किल है। उस पर भी अभी मैं आता हूं। बताया ना बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। वापस स्टूडियो हम आ गए हैं अपने यूके ट्रिप से, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। यहां बैठ के जो मजा आता है बात करने का, वो नाकाबिले बयान फीलिंग्स हैं हमारी। अच्छा, टॉस पाकिस्तान जीता, और ऑब्वियसली सब कॉन्टिनेंट में कहीं भी टेस्ट मैच हो रहा है आप सोचते हो यार टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो। अब जब मैंने पिच रिपोर्ट देखी ना, तो पिच रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग थी। पिच रिपोर्ट में हमें यह बताया गया, और उसके बाद भी कमेंटेटर बार बार जिक्र कर रहे थे कि ये बिल्कुल, एक तो ये फ्लैट पिच नहीं है, मतलब जो आपने मुल्तान, रावलपिंडी वगैरह में पिच देखे हैं ना, ये उस तरह का टिपिकल पिच नहीं है। इस पिच के ऊपर बहुत ज्यादा क्रैक्स मौजूद हैं, और ये पिच बहुत ज्यादा ड्राई है। अब ये दो टेक्निकल वर्ड आसान लफ्जों में आपको बताऊं, स्पिनर्स का रोल आपको गोइंग फॉरवर्ड इस गेम में बहुत ज्यादा नजर आना है। आज लंच जब हुआ है, 28 ओवर्स में लंच हो गया था, 12 बजे ठीक हो गया, और 28 ओवर्स के अंदर हम सुबह लाइव थे, 8 बॉलें मैंने काउंट की हैं जो कि उठी नहीं। मतलब अगर ये पिच है, आमतौर पे नॉर्मली यहां पे बॉल आता है, तकरीबन 8 बॉलें ऐसी थी जो कि तकरीबन यहां पे आके खत्म हुई हैं। तो अर्ली ऑन पहले दिन, पहले सेशन में बॉल उठाई नहीं। 8 बॉलें आपकी इतनी नीचे रहने का मतलब है कि गोइंग फॉरवर्ड इस टेस्ट मैच में दोनों टीमों के लिए टेंशन है। और जैसे आज शुरुआत की उनके स्पिनर हार्मर ने, जिनकी फर्स्ट क्लास में 987 विकेटें हैं, 987 विकेटें फर्स्ट क्लास में, वो आपको बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से बॉल करता नजर आ रहा था अर्ली ऑन। जो उनके दूसरे स्पिनर हैं मुथु, उनका भी बॉल बस थोड़ा बहुत ही स्पिन हो रहा था, लेकिन वो प्रेशर नहीं बना पा रहे थे। और जो उनसे पहले बॉल करने आए थे सुब्रिया या उनके स्पिनर, उनका भी बॉल सीधा सीधा रह रहा था। लेकिन जिसके पास स्किल था साइमन हार्मर के पास, वो आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा था इस पिच पे। तो मतलब आगे जाके इस टेस्ट मैच में जिसके पास स्किल है वो अच्छा करेगा। मैं लाइव बैठा हुआ था, एक बंदे ने कहा जहां पाकिस्तान इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है वहां साउथ अफ्रीका तो 600-700 करेगी। नहीं भाई साहब, आप अगर ऑन पेपर पाकिस्तान की टीम देखो ना, ये जो साउथ अफ्रीका ने अपनी टीम भेजी है, पाकिस्तान के पास थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान के पास साजिद, नुमान, आगा भी डेफिनेटली आपको बॉल करता नजर आएगा। पाकिस्तान के पास इनसे ज्यादा तजर्बाकार बॉलिंग है। फास्ट बॉलिंग में आपके पास शहीन शाह अफरीदी, हसन अली, जो कि लंबे स्पेल करने के लिए उनको टीम में रखा गया है। तो आपकी टीम थोड़ी सी ज्यादा मजबूत है अगर मैं साउथ अफ्रीका की इस भेजी गई टीम से उसका मुआवजना करूं। खैर, टॉस पे आते हैं। सबसे पहले शान मसूद ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बैटिंग की। सुबह भी मैंने ये बात की थी
कि दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक वो टिपिकल सब कॉन्टिनेंट वाला कि टॉस जीतो, बैटिंग करो, बड़ा टोटल लगाओ। लेकिन जब आप सीजन की शुरुआत में होते हो ना, पहला पहला टेस्ट मैच, पहला पहला दिन, नया पिच बना है, नया ग्राउंड है कदाफी स्टेडियम का, मतलब ऑब्वियसली स्टैंड नए हैं। जब स्टैंड नया बनता है, जब पूरा ग्राउंड ही आपका एक नया शेप में है, तो हवा का रुख किस तरह आएगा ये प्लेयर्स को थोड़ी देर के बाद पता लगता है, क्योंकि हवा का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है, स्पेशली फॉर द बॉलर्स, कि हमें कितनी हेल्प मिलेगी, कौन से एंड से हम कंफर्टेबल फील करेंगे। तो काइंड ऑफ थोड़ी सी नई कंडीशंस थी पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि कदाफी स्टेडियम अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बना है, दिस इज द फर्स्ट टेस्ट मैच गोइंग ऑन, तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा टाइम लगना था। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। बहुत ब्रेव कॉल होती अगर पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला करता। क्यों? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, कि जब सीजन की शुरुआत होती है तो फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ आधे पौने घंटे के लिए पिच के अंदर मौजूद होता है। और अगर आप अपने फास्ट बॉलर्स को बैक करो कि जी आधे पौने घंटे में हमने इनके ऊपर से 4-5 आउट करके मैच, पहली इनिंग्स हमने साइड पे लगा देनी है, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा आपका जिगर गुर्दा होना चाहिए ये डिसीजन करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने एक, मैं ये तो नहीं कहूंगा पाकिस्तान ने गलत फैसला किया, बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक सेफ फैसला पाकिस्तान ने किया कि चलो हम टॉस जीते हैं, पहले बैटिंग करें। अब मुझे इंतजार था कि रबाडा उनकी टीम में मौजूद है, मुल्डर भी मौजूद है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं थी कि रेड बॉल में वो कुछ ज्यादा इंप्रेस कर पाएगा। अगर मैं रबाडा के साथ उसका कंपैरिजन करूं, तो एक वीक लिंक आपको साउथ अफ्रीका की टीम में थ्रू आउट आज नजर आया। हालांकि रबाडा ने भी अब्दुल्ला शफीक को आउट करने के बाद कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की, ही वॉज गोइंग फॉर रन्स। लेकिन चलो, रबाडा के नाम का एक प्रेशर होता है, दूसरे एंड से कोई प्रेशर नहीं बना पा रहा था। फिर उनका दूसरा स्पिनर आया सुब्रियन, वो तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल फ्लैट बॉलिंग कर रहा था। फिर जो उनका दूसरा स्पिनर एक और आया साइमन हार्मर, वो प्रेशर बना रहा था, दूसरे एंड से कोई प्रेशर नहीं बना पा रहा था। फिर इन्होंने फील्डिंग भी खोल के रखी हुई थी, एट टाइम्स लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पीछे लिया हुआ था। तो काफी अजीब चीजें मुझे साउथ अफ्रीका की तरफ से नजर आई। इनके कप्तान मार्करम है, जो कि स्टैंड इन कप्तान है, मतलब टेम्बा बावूमा इस सीरीज में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे ड्यू टू इंजरी। ठीक हो गया। पाकिस्तान ने पहले सेशन में बहुत अच्छी बैटिंग की, मतलब अर्ली ऑन मैच शुरू हुआ है, पहला बॉल अब्दुल्ला शफीक ने फेस किया, दूसरे बॉल पे अब्दुल्ला शफीक ने 2 रन लिए, दूसरा रन लेते हुए गिर गए थे वो, नहीं तो वो 3 रन भी हो सकते थे। तीसरी बॉल पे मैच की, अंदर आता बॉल, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए। अब अब्दुल्ला शफीक की इस कंसर्निंग फॉर्म के ऊपर मतलब मुझे, मेरा कॉन्फिडेंस अब्दुल्ला शफीक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। एंड अब्दुल्ला का भी कॉन्फिडेंस शेक हो रहा होगा अच्छा खासा, क्योंकि हम तो अब्दुल्ला शफीक को कहीं ना कहीं कभी ना कभी T20 में देखना चाहते हैं, और अभी तो वो वनडे में रन्स नहीं कर पा रहा। और टेस्ट इज द ओनली फॉर्मेट जिसमें आपको मौका मिलता है एक मैच में 2 दफा, एक मौका उसके हाथ से निकल गया है। अल्लाह ना करे अगर अब्दुल्ला शफीक इस टेस्ट मैच में कुछ नहीं कर पाया, दूसरी इनिंग्स में भी अगर वो फ्लॉप हो जाता है, तो प्रेशर तो 100% बनेगा। हैविंग सेड दैट, अब्दुल्ला को दूसरे टेस्ट मैच भी खेलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा एक मैच के बाद ड्रॉप कर दो, छोटी सी तो आपको सीरीज मिलती है 2-2 मैचों की, थैंक्स टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो 2 मैचों में उसको ओपन करनी है, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा बनेगा, क्योंकि आपने आगे वनडे का भी स्क्वाड अनाउंस करना है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपने वनडे भी खेलने हैं, तो क्या आप फिर ये अब्दुल्ला को, जो कि टेस्ट में कुछ नहीं कर पाए, क्या ये उनको कैरी करेंगे? तो अब्दुल्ला अपना केस कॉम्प्लिकेटेड करता जा रहा है। मतलब कोई अनप्लेएबल बॉल नहीं था रबाडा का, पढ़ के हल्का सा अंदर ही आया था, एंड अब्दुल्ला शफीक मतलब बहुत ही आराम से उन्होंने अपनी विकेट दे दी। उसके बाद भाई साहब इमामुल हक, इमाम और शान मसूद की पार्टनरशिप लगी, और मैं सबसे पहले इमाम के ऊपर बात करना चाहूंगा। आज जो बैटिंग इमामुल हक ने की है ना, मतलब इमाम गॉट आउट ऑन 93, लेकिन उनकी ये 93 रन्स की इनिंग्स उनके किसी भी 100 से ज्यादा बड़ी नॉक है। मतलब अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच, मैं यहां पे क्या सोच रहा था कि अब इमाम शेल में जाएगा, जो उसका तरीकाकार रहा है। मतलब अगर हम इमाम का सैंपल साइज देखें पीछे, तो वो शेल में जाता है अपने। लेकिन आज इमाम वॉज वेरी इंप्रेसिव, इमाम वॉज गोइंग फॉर रन्स,
वो पहला पंच लगाना चाह रहा था। इवन जब उनका दूसरा स्पिनर आया है साइमन हार्मर, उसकी इतनी इतनी बॉल ब्रेक हो रही थी, एट टाइम्स इतनी इतनी भी ब्रेक हुई है, और उसके अगेंस्ट इमामुल हक कदमों का इस्तेमाल करके यानी रिस्क लेके उसको मेरिट पे खेल रहा था। अब जब स्पिनर के अगेंस्ट आप कदमों का इस्तेमाल करते हो ना, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं स्पिन को आप तोड़ते हो, मतलब आप पहले ही आगे आ जाते हो। जो पड़ के बॉल स्पिन होना होता है, आप उससे पहले ही बॉल के ऊपर पहुंच के उसको प्लेस कर देते हो। ये करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। और एक विकेट गिरने के बाद ये जो इमामुल हक की अप्रोच थी, इवन हिज रनिंग बिटवीन द विकेट्स वाज वेरी गुड। शान मसूद तो चलो फिट बंदा है ना, इमाम के फिटनेस को ही मतलब ही वॉज बल्कि जब वो पाकिस्तान से पहले खेल रहे थे, लेकिन उनकी फिटनेस भी बड़ी बेहतर नजर आई। फिर मैच के बाद वो जैनब अब्बास और वकार यूनुस से बात कर रहे थे, मैं वो सुनना चाह रहा था। वीडियो मैंने उसके बाद बनानी थी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा स्कोर करता है चांसेस आर हाई के वही बात करने आता है। तो इमाम का थोड़ा माइंड मैंने पढ़ना था। ही वॉज वेरी वोकल ऑब्वियसली कि मैंने रन्स किए जाके इंग्लैंड में, मैं वापस आया यहाँ पे, मैंने अपने डोमेस्टिक में रन्स किए। इमाम ने ये भी कहा कि हमारा मसला ये है कि हम अपने शेल में चले जाते हैं, हम स्पिनर्स के अगेंस्ट चार्ज नहीं करते। मतलब ही वॉज वेरी वोकल। तो ठीक है, इमाम ने 93 रन्स किए हैं और मैं बड़ा खुश हूं उनकी आज की नॉक की वजह से, लेकिन इट वॉज टू अर्ली फॉर इमामुल हक के आप बहुत ज्यादा प्लेयर्स को काफी बातें उनकी बुरी लगी होंगी। नाम तो उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन हम स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसते हैं, हम स्पिनर्स को चार्ज नहीं करते, हम शेल में जाते हैं। 3-4 प्लेयर समझेंगे ये हमारी बात हो रही है। बेसिकली सब स्पिनर्स के अगेंस्ट कोई ज्यादा डोमिनेट करते अब आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आते। स्पेशली आपने एशिया कप में देखा, शान मसूद 40s में थे। आई थिंक ही वाज बैटिंग ऑन 43 और 44। उन्होंने रिवर्स स्वीप मारना शुरू कर दी थी। एक उन्होंने रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की, नहीं लगी। अगली बॉल पे दोबारा रिवर्स स्वीप पे चौका मारा। तो मैं अपना दिल पकड़ के बैठ गया हूं सुबह सुबह। मैं कहा शान ये ना कर बॉय, मतलब अभी तक शान बहुत अच्छा खेल रहा है, 40, 42, 43, लेकिन अगर ये यहां पे आउट हो गया ना तो उस फेरिस्त में शामिल हो जाएगा उसका ये भी स्कोर के यार शान को स्टार्ट मिल जाता, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो मैं बहुत डरा हुआ था यार कि शान आज 40-50 में आउट ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के कप्तान के लिए बड़े रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली इमाम ने अपना 100 मिस किया, ही गॉट आउट ऑन 93, बट उनका 93 100 के बराबर है। जिस तरह उन्होंने टीम को प्रेशर से निकाला और डोमिनेट जो पाकिस्तान ने किया, उसमें इमाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आफ्टर लूजिंग फर्स्ट विकेट ऑफ अब्दुल्ला शफीक। शान मसूद ने भी अर्ली ऑन भरपूर साथ दिया, बल्कि जो पहल की थी थोड़ा सा तेज खेलने की, वो शान मसूद ने की थी। आते साथ उनको एक आधा गंदा बॉल भी पड़ा रबाडा का, लेकिन उस पर भी उन्होंने मेरिट पे खेल के चौका हासिल किया। आते साथ 2 चौके, फिर आगे जाके एक छक्का। तो रन्स आपको नजर आ रहे थे। जो लोग आज बाय द वे कजाफे स्टेडियम में संडे के दिन, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, एक तो एंट्री भी फ्री है तो डेफिनेटली लोगों ने पहुंचना था, लेकिन जितना अप्रिशिएट करूं मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैकिंग के लिए जो लाहौर फैंस आज गए हैं, आप सबको मेरा सैल्यूट है। क्योंकि जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, चाहे दूसरे फॉर्मेट में, लेकिन जैसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की चल रही है, इतने ज्यादा फैंस अगर जा रहे हैं पाकिस्तान का मैच देखने, तो खुशी होती है देख के यार कि लोग आज भी अपनी टीम के पीछे खड़े हुए हैं। मैं ये रेफरेंस इसका यहाँ पे बांग्लादेश का दूंगा। बांग्लादेश में बहुत लोगों ने ग्राउंड में जाना छोड़ दिया है, पाकिस्तान में भी कुछ लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा लोग आज जैसे टाइम निकाल के सुबह से आए हुए थे। मतलब कुछ लोग तो टॉस से पहले आए हुए थे, और ऑब्वियसली संडे का दिन था, उसके बाद लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता आना ही था। खैर एनीवेज, शान मसूद ऑल्सो गॉट आउट ऑन 76। आई विश वो 100 करते, बल्कि मैं तो इमाम का भी 100 देखना चाहता था, लेकिन जो दोनों वो कर गए ऊपर से पाकिस्तान के लिए, जो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी थी, वो काफी क्रूशियल था, तो वो अपना काम कर गए। उसके बाद बाबर आजम 23, बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला शुरू में आके, मतलब चौके भी लग रहे हैं, 4 चौके उन्होंने लगाए। किस चीज की मोटिवेशन की जरूरत है बाबर आजम को, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, मैं
ये कहना चाह रहा